Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we'll learn about inheritance. तो फ्रेंड्स इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है जो जावा में प्रोवाइडेड किया हुआ है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं उसके चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास या इनको बोलते हैं सब क्लास और सुपर क्लास। ठीक है, तो सुपर क्लास जो होती है वो होती है पेरेंट क्लास, एंड जो सब क्लास होती है उसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। हमेशा चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट से इनहेरिट कर सकता है कुछ भी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक पेरेंट क्लास बना ली। ठीक है, हमने एक पेरेंट क्लास बना ली व्हीकल नाम की। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक अपना प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग बना लिया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी और एक हमारा मेथड बना लिया पब्लिकली। देन हमने क्या किया, हमने एक दूसरी क्लास बनाई है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब भी हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट से कुछ भी, तो हम उस क्लास में यूज़ करते हैं एक्सटेंड वर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, एक्सटेंड कीवर्ड, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से इसकी फंक्शनैलिटीज़ ये इनहेरिट कर पाएगा। ठीक है, तो हमने कार के अंदर एक्सटेंड्स किया है व्हीकल के प्रॉपर्टीज़ और मेथड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इसमें भी मॉडल नाम का एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है गाइज, फिर हमने क्या किया, हमने अपना मेन मेथड बनाया और उसमें हमने क्या किया, हमने अपने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मेथड कॉल कर रहे हैं होंक मेथड। होंक मेथड कहाँ का है, ये देखो, ये व्हीकल क्लास का है। बट हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, हम इनहेरिट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इसको प्रिंट कर लिया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। होंक मेथड कॉल करने पे हमें क्या आएगा, हमें ये टिट टिट प्रिंट होगा। ठीक है गाइस, सो यही इनहेरिटेंस होता है कि हम अपने पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को अपने चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर हमें एक ही फंक्शनैलिटी है, मैंने आपको बोला था कि हम उप्स का यूज़ करके अपने फंक्शन की रीयूजेबिलिटी को या कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर कोई कोड रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही क्लास में डिफाइन कर देंगे और हम उसको अगेन एंड अगेन जहाँ भी वो यूज़ होगा उसको इनहेरिट करते जाएंगे एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। आई होप ये आपको अब क्लियर होता गया होगा। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. But if you have any queries, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.